अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट चैप्टर नंबर 7 सबमैंडिबुलर रीजन ऑफ मीडिट्रेसिया। इसमें आज मैं बताऊंगी आपको कि आपने किस तरह से इस चैप्टर को जो है वो याद करना है एमसीक्यू और एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास पहले जो लाइंस लिखी हुई हैं, इंट्रोडक्शन के सबमैंडिबुलर रीजन जो है वो किधर होता है। तो सबमैंडिबुलर रीजन जो है वो हमारे पास होता है डीपर स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द मैंडिबुलर एंड द हायर्ड बोन, ठीक है। और इसमें जो है फ्लोर ऑफ द माउथ आ जाता है एंड रूट ऑफ द टंग भी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसका ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है सबमैंडिबुलर रीजन में क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमारे पास सुप्राहायर्ड मसल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हायर्ड बोन के जो हमने दो मसल्स पढ़े थे, एक सुप्राहायर्ड होते हैं, इंफ्राहायर्ड होते हैं। लेकिन इसमें इंफ्राहायर्ड नहीं होते, सिर्फ सुप्राहायर्ड मसल्स होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके बाद इसमें सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, प्रोटी ग्लैंड्स नहीं होते। और सबमैंडिबुलर रीजन सबमैंडिबुलर गैंग्लियन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाती है कॉर्डा टेम्पेनाइन नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि फेशियल नर्व से आ रही होती है। और ये फ्रॉम फेशियल नर्व और प्रोवाइड द प्री गैंग्लियोनिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स फ्रॉम टू द ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्डा टेम्पेनाइन नर्व है वो सेंसेशंस जो है होती हैं, टेस्ट सेंसेशंस जो है फाइबर्स उन्हें कैरी कर रही होती हैं, ठीक है। यानी कि इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है उनको सप्लाई कर रही होती है। सिवाय सर्कमविलेट पेपिलाई, ठीक है। यह भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्कमविलेट पेपिलाई को या पूछते हैं कि कॉर्डा टेम्पेनाइन नर्व जो है कौन से पेपिलाई को सप्लाई नहीं करती। और जो या ये पूछ सकते हैं कि जो सर्कमविलेट पेपिलाई है वो किससे सप्लाई हो रहा होता है, तो वो ग्लोसल फ्रेंचियल नर्व जो है वहाँ से सप्लाई हो रहा होता है उसके वजह से, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं इसमें मसल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबमैंडिबुलर रीजन में हमने बताया कि सुप्राहायर्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सुप्राहायर्ड मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और सुप्राहायर्ड मसल्स जो हैं वो हमारे पास 6 हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं डायगेस्ट्रिक मसल्स, स्टाइलोहायर्ड मसल्स, ठीक है। जो डायगेस्ट्रिक मसल्स है उसकी 2 बेलीज हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाइलोहायर्ड मसल्स होते हैं। उसके बाद माइलोहायर्ड मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीनोहायर्ड, हायोग्लोसिस, जीनोग्लोसिस मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये डिवाइड हुए होते हैं इनटू 4 लेयर्स में, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है उसमें डायगेस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायर्ड में आ जाते हैं। जो सेकंड लेयर है उसमें माइलोहायर्ड आ जाते हैं। थर्ड लेयर जो है वो हमारी बन रही होती है जीनोहायर्ड एंड हायोग्लोसिस मसल से। और फोर्थ लेयर जो जीनोग्लोसिस मसल से बन रही होती है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आपने एमसीक्यू के लिए इसको याद नहीं करना, सिर्फ एमसीक्यू के लिए एक दफ़ा देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद इसके जो मसल्स आ जाते हैं उनका ये टेबल बना हुआ है। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस टेबल को किस तरह से याद करना है, ठीक है। सारा का सारा टेबल आपने नहीं याद करना, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं और उससे आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने पहले हमारे पास इसके आपने मसल्स याद कर लिए, ठीक है। डायगेस्टिव, स्टाइलोहायर्ड, माइलोहायर्ड एंड जीनोग्लोसिस, जीनोहायर्ड, हायोग्लोसिस एंड जीनोग्लोसिस मसल्स, ठीक है। और इनकी आपने लेयर्स इस तरह से याद रख लेनी है और साथ इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। पहले हमारे पास आ जाती है डायगेस्टिक। डायगेस्टिक जो है वो फर्दर डिवाइड हुई होती है इंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है। जो हमारे पास इंटीरियर बैली है वो डायगेस्टिक फोसा से आ रही होती है। और जो पोस्टीरियर बैली है वो मेस्टॉइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन से आ रही होती है, ठीक है। जो हमारे पास जो हमारे आपको पता है कि जो हमारे पास इंटीरियर बैली है वो फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च से बन रही होती है। और जो पोस्टीरियर बैली है वो सेकंड फ्रेंचियल आर्च से बन रही होती है, ठीक है। ये हेड एंड नेक का जो चैप्टर है डेवलपमेंट का उसमें ये आर्चेस दी हुई हैं, वो आपने पढ़ी होंगी, आपको याद होंगी। आपने जब ये मसल्स याद करने हैं तो आपने वो आर्चेस को एक दफ़ा देख लेना है, फर्स्ट और सेकंड फ्रेंचियल आर्च को, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इंटीरियर वैली है वो फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च से बन रही थी, तो इसकी नर्व सप्लाई भी क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च वाली होगी। यानी कि इंटीरियर वैली जो है वो सप्लाई होगी माइलोहायर्ड नर्व से, ठीक है। जो मैंने आपको फ्रेंचियल आर्च की शायद बनाई हुई है वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जो सप्लाई जो फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च है उसमें ज़्यादातर एम आ रहा है, ठीक है। यानी कि एम से माइलोहायर्ड नर्व आ जाएगी। उसके बाद इसमें मसल्स आ जाएंगे, कौन से माइलोहायर्ड जैसे मसल है वो बन रहा होता है इस पर, ठीक है। मसल मेस्टिकेशन वगैरह ये सारे आ जाएंगे, तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड फ्रेंचियल आर्च है उससे हमारे पास पोस्टीरियर बैली बन रही होती है। और सेकंड फ्रेंचियल आर्च जो है उसकी नर्व सप्लाई फेशियल नर्व थी, ठीक है। तो इसकी नर्व सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके जो फाइबर्स लिखे हैं ये आपने नहीं करने, एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना। उसके बाद इसका इंसर्शन जो है वो हो रहा होता है पोली टू द हायर्ड बोन, ठीक है। तो ये आपने ये वाली जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है ये आपने इसका इंसर्शन याद कर लेंगे। उसके बाद इसका एक्शन आ जाता है। एक्शन में आपने याद रखना है कि ये डिप्रेस करते हैं मैंडिबल को, ठीक है। और एलिवेट करते हैं हायर्ड बोन को, ठीक है। ये जो 2 लाइन्स हैं ये आपने बस इसमें याद रखनी है। उसके बाद आगे आ जाता है स्टाइलोहायर्ड मसल। स्टाइलोहायर्ड मसल जो है ये भी सेकंड फ्रेंचियल आर्च से बन रहा होता है, तो मतलब कि इसकी नर्व सप्लाई भी फेशियल नर्व होगी, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है वो हो रहा होता है स्टाइलोहायड्स आपने याद रखना है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस से। और इसका जो इंसर्शन है वो हो रहता है बॉडी एंड ग्रेटर कॉर्निया ऑफ द हायर्ड बोन। हमने सेकंड आर्च में पढ़ा था कि स्टाइलोहायर्ड मसल होता है और इसमें जो
हमने हायर बोन की रीजन पढ़ी थी कि ग्रेटर कॉर्निया ऑफ द हायर बोन बन रहा होता है, ठीक है। तो उससे ही आपने ये इसके मसल्स जो हैं वो भी याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद इसका जो एक्शन है वो ये है कि ये पुल करता है हायर बोन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइलोहेड मसल, ठीक है। जो हमारे पास माइलोहेड मसल है वो उसका भी आपने माइलोहेड लाइन से याद रखना है कि माइलोहेड लाइन ऑफ द मैंडिबल जो है उधर से इसका ओरिजिन हो रहा होता है, यानी कि अब एम आ गया है तो मतलब कि ये भी फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च है, तो इसकी नर्व सप्लाई भी माइलोहेड नर्व ही होगी, ठीक है। और साथ में फर्स्ट फ्रेंचियल आर्च से ये बन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन आ जाता है। इंसर्शन इसका जो है बॉडी ऑफ द हायर बोन पे हो रहा है, ठीक है। तो आपने बॉडी ऑफ द हायर बोन ही मोस्टली इन सबकी इंसर्शन है, ठीक है। और नर्व सप्लाई इनकी जो है वो उसके अकॉर्डिंग है, आर्चेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास एक्शन। इसका एक्शन भी जो है वो यही है कि एलिवेट, ये कहता है डिप्रेस करता है मैंडिबल को और एलिवेट करता है हायर बोन को, ठीक है। और और जो डेग्लूशन है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि डेग्लूशन में इन्वॉल्व होता है और डिप्रेस करता है मैंडिबल को और क्या करता है, एलिवेट करता है हायर बोन को। इसका जो एक्शन है वो डायगेस्टिक मसल से सेम है। उसके बाद हमारे पास जीनोहाइड आ जाता है। जीनोहाइड जो है इसका जो हमारे पास एक्शन है वो भी डायगेस्टिक और माइलोहाइड वाला है, ठीक है। सिर्फ स्टाइलोहाइड का डिफरेंट है कि वो पुल करता है हायर बोन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीनोहाइड मसल। जीनोहाइड जो है वो जीनल ट्यूबरकल से उसका ओरिजिन हो रहा होता है। इंसर्शन इसका जो है वो भी हो रहा होता है बॉडी ऑफ द हायर बोन पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द हायर बोन पे हो रहा होता है और जो माइलोहाइड है उसका पोस्टीरियर फाइबर्स पे ऑफ द बॉडी हायर बोन पे हो रहा होता है, ठीक है। अब बॉडी ऑफ द हायर बोन देखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपने इंटीरियर और पोस्टीरियर को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी नर्व सप्लाई। नर्वस सप्लाई जो है हमारे पास लास्ट वाले तीनों मसल्स की, जीनो, हायोग्लोसिस एंड जीनोग्लोसिस, इन तीनों की जो नर्व सप्लाई है वो हो रही होती है हाइपोग्लोसल नर्व से, नर्व ऑफ द सेकंड जो 12 क्रेनियल नर्व है उससे सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है हायोग्लोसिस। हायोग्लोसिस जो है इससे आपने ग्लोसिस यानी कि टंग आ जाता है, तो टंग के मसल इसमें इन्वॉल्व, ये टंग के मसल है, ठीक है। तो इसमें आपने टंग से रिलेटेड होगा, यानी कि ये डिप्रेस करेगी टंग को, इसका एक्शन आ जाएगा डिप्रेस द टंग और नर्व सप्लाई इसकी जो है वो हाइपोग्लोसल वाली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन जो है वो हो जाएगा बॉडी ऑफ द हेड। बाकियों का इंसर्शन था बॉडी ऑफ द हेड बोन, लेकिन इसका जो है वो ओरिजिन होगा बॉडी ऑफ द हेड बोन और इंसर्शन होगा साइड ऑफ द टंग, ठीक है। उसके बाद जीनोग्लोसिस नर्व आ जाती है। जीनोग्लोसिस नर्व जो है इसमें हमारे पास आ जाता है इसके जो इंसर्शन ओरिजिन है वो आ जाएगा जीनल ट्यूबरकल से ही आ जाएगा, ठीक है। जीनो से आपने जीनल ट्यूबरकल याद रख लेना है और जीनोहाइड का भी जीनल ट्यूबरकल याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो हमारे पास इंसर्शन है वो आ जाता है टिप ऑफ द टंग पे, ठीक है। इसका साइड ऑफ द टंग था, इसका टिप ऑफ द टंग आ जाएगा। और इसका जो हमारे पास इंसर्शन है इसका जो फंक्शन है वो ये आ जाएगा कि ये पुल करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को, यानी कि प्रोट्रूडेड द टंग, ठीक है। प्रोट्रूड्स द टंग, ये बस आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद होप्स हो कि आपको इन मसल्स की जो है वो समझ आ गई होगी। और इसके जो आपने निमोनिक बना लेना है वो DS MGHG आप बना सकते हैं, ठीक है। MGH DS याद रख सकते हैं इसका निमोनिक आप, ठीक है। ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से याद रखेंगे तो आपको जो है इनके एक्शंस और नर्व सप्लाई की समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, तो याद रखिएगा।